ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। फिर से हम आ गए हैं आपके लिए एक नेक्स्ट लॉलीपॉप क्वेश्चन लेकर के। तो देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है आपका क्लास 9th केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन सबसे पहले समझिए, क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो वाटर है, वाटर का फिजिकल स्टेट आपको बताना है कि 250 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस फिजिकल स्टेट में रहता है। अच्छा, आपको पता है कि जो वाटर है ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो आपको जो है फिजिकल स्टेट यहाँ पे बताना है। देखिए सबसे पहले है कि 250 डिग्री सेल्सियस। देखिए तो फर्स्ट का जो आंसर है मैं ऑलरेडी नोट डाउन कर चुका हूँ। जब देखिएगा कि एज वी नो दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 1 atm प्रेशर, वाटर एट 1 atm प्रेशर इज 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारे बच्चों का क्या होता है ना कि मिसकंसेप्शन होता है। बच्चे बस ये समझ जाते हैं कि हाँ वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आपको ये भी समझना है कि ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है ना ये कुछ आइडियल कंडीशन के लिए है। मतलब कि अगर वाटर प्योर वाटर है तब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस आप बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ की जो प्रेशर आपको लेना है वो 1 atm लेना है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर प्रेशर में वेरिएशन होगा तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कहीं ना कहीं चेंज कर जाएगा। जैसे कि आप सुने हुए कि हाई एल्टीट्यूड पे जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे खाना जल्दी पक जाता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर है वो कम होता है। तो अगर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। कहने का क्या मतलब है, आप बोल सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ना ये प्रेशर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यानी कि अगर एयर का प्रेशर घटेगा बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। हाई एल्टीट्यूड पे खाना जल्दी पकने का कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे एयर का प्रेशर कम होता है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिएगा। हाँ तो ये क्या कर रहा है कि 1 atm प्रेशर पे, और दूसरी चीज़ की अगर प्योर वाटर है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब देखिए सो आफ्टर दिस टेम्परेचर वाटर विल चेंज इनटू वाटर वेपर। अगर आप फर्दर उसको हीट करते हैं, है ना, इफ़ यू गिव द टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि वाटर जो होगा ये अपना जो फेज है या जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज कर लेगा। यानी कि ये गैसियस स्टेट और वेपर फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाएगा। वाटर विल चेंज इनटू वाटर, वेपर और स्टीम। ठीक, हैंस वी कैन से दैट एट 250 डिग्री सेल्सियस द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर विल बी गैसियस स्टेट। यानी कि हम कह सकते हैं कि चूंकि जो 250 डिग्री सेल्सियस है ये जो इसका वाटर का जो आप कह सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है प्योर वाटर का उससे बहुत ही ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है कि ये गैसियस फेज में क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। यानी कि इसका जो फेज है वो चेंज हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। ये बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है और आप अगर समझ लेंगे तो आप खुद से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बी में क्या बोल रहा है। इसी में आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे भी बताना है। ठीक है, अब देखिए ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है ना ये कहीं ना कहीं मतलब वाटर के लिए हम कह सकते हैं कि एक ट्रांजिशन टेम्परेचर का काम करता है। ठीक है, ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर है ना, एक समझ लीजिए कि ये बीच का ट्रांजिशन है, मतलब कि लिक्विड और गैसियस फेज के बीच का ये टेम्परेचर है। मतलब इसके बाद ट्रांजिशन हो जाएगा, मतलब कि 100 से। तो यहाँ कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर आप जो टेम्परेचर है वाटर का अगर 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा भी अगर आप राइज कर दिए तो उस केस में अगर वो प्योर वाटर है, ठीक है, और 1 atm प्रेशर, वही जो कुछ आइडियल कंडीशन उसकी हम बात करें, तो वो क्या होगा कि वो उसका अपना फेज चेंज कर लेगा, मतलब वो गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। तो इसीलिए जो इसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। हाँ, दूसरी चीज़ की अगर मान लीजिए कि वाटर वेपर फॉर्म में और वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, अगर वाटर वेपर है और वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसी फॉर्म में रहेगा, मतलब कि वो गैसियस फॉर्म में ही रहेगा। तो देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे आप क्या देख रहे हैं कि जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में भी रह सकता है और जो वाटर है वो गैसियस स्टेट में भी रह सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, वाटर फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही अगर वो वेपर फॉर्म में है तो वो वेपर फॉर्म में ही रहेगा। ये आप जब तक टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे है और अगर लिक्विड फॉर्म में है, वाटर फॉर्म में है, तो टेम्परेचर अगर आप थोड़ा भी इंक्रीज करेंगे अब वो वाटर वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही है लेकिन वेपर फॉर्म में है तो उस केस में वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होना शुरू कर देगा। अगर आप 100 से नीचे देंगे, 100 से थोड़ा भी टेम्परेचर डाउन करेंगे तो समझ में आ रहा है ना, इसलिए इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं, बिकॉज देयर इज ए ट्रांजिशन बिटवीन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। सो एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एज वेल एज गैसियस स्टेट। ठीक है, दोनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है वाटर। तो ये इसका आंसर हुआ। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप अगर मतलब कहीं लगे कि हाँ आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, जरूर रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू। तो आप इसको जो है नोट डाउन कीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।